चार्वाक ने नास्तिक मत का प्रतिपादन किया। उसने तो कह दिया परलोक पुनर्जन्म कुछ है ही नहीं है। वास्तव में परलोक पुनर्जन्म को मानता नहीं जो वही नास्तिक है। उसने कह दिया परलोक पुनर्जन्म कुछ नहीं। यावत् जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, और पैसा ना हो तो उधार ले ले के घी पियो, मर जाओ, देने की जरूरत नहीं क्योंकि जन्म लेना ही नहीं है। ऐसी बुद्धि सिखाई उसने मूर्ख ने। इसको कहते हैं क्या? नास्तिक। कि दूसरे का पैसा लेके मर जाओ, ये क्या है? अरे जब मरना ही है तो किसी का पैसा लेके क्यों? ऐसे सीधा मर जाओ ना, जब मरना ही है तो। अच्छा जब मरना ही है तो घी पीने की जरूरत क्या है? फिर तो मरो, ऐसे मरो। लेकिन इनका कोई वो नहीं होता, ये अपने ही जाल में स्वयं भी फंस जाते हैं। उसका उत्तर इनके पास खुद नहीं होता, क्योंकि उत्तर हो के लिए कोई आधार चाहिए, निराधार में कोई उत्तर नहीं। और चार्वाक की दशा भी ऐसे इसलिए हुई, ऋषियों के हुंकार से भस्म हो गया वो। तो बेन जो है इसलिए नरक गया कि वो नास्तिक था, वो आस्तिक नहीं था। उसने तो कह दिया कोई भगवान होते ही नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं है। न ष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इतिन्यवार धर्मम घोरी भेरी घोषण सर्वसा। भगवान कोई होते ही नहीं, बस ऐसे उसने ऐसे मत का प्रतिपादन किया, इसलिए वो नरक गया। क्योंकि नास्तिक जो है चोर जैसे ही दंडनीय है, और वो नरकगामी ही होता है निश्चित रूप से। और इसी पर श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी को एक चरित्र सुनाया। कहा देखो, जिस शिषपाल का तुम मोक्ष देख रहे हो, वास्तव में ये पूर्व जन्म में कौन था जरा देखो। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, सनकादिकों के द्वारा श्रापित हुए। वे ही जय विजय हिरण्य और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। वे ही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, और तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। कहते हैं कि उस समय की बात है जब हिरण्याक्ष मारा गया, तो हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु और इसके जितने पुत्र थे, शकुनी, धृष्ट, भूत, संतापन, ब्रेक, कालनाम, महानाम, हरिश्म, स्रोतकच, ये सब इसके पुत्र थे। ये सब के सब द्वापर युग में मारे गए हैं, उसके पहले नहीं। ये थे बहुत पहले से, इन सब का जन्म हुआ था चाक्षुष मनवंतर में, अब मारे गए द्वापर युग में। ये सब कुछ श्री कृष्ण के द्वारा और कुछ श्री कृष्ण के पुत्रों के द्वारा मारे गए। ये सब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, उसका बड़ा लंबा इतिहास है। तो ये सब रुदन कर रहे थे, तो हिरण्यकशिप ने आकर के समझाया, और समझा करके कहा चिंता मत करो, ये वास्तव में देखा जाए तो तुम रो किसके लिए रही हो। आत्मा नित्य है, आत्मा का कोई जन्म मरण होता ही नहीं है, और शरीर तुम्हारे सामने रखा है। और इसी पर एक इतिहास सुनाया। कहा कि एक बार की बात है, उसी नरेश की मृत्यु हो गई युद्ध में, और उसकी पत्नियां बहुत रुदन कर रही थी। तो उस समय देखा नहीं गया, तो यमराज चले आए, और यमराज ने आकर के उन पत्नियों से कहा एक बालक के रूप में, अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? अरे हमारे पति मर गए। अरे बोले काहे बात के पति, तुम लोगों से तो अच्छा तो हम ही हैं, बालक हैं जो निश्चिंत होकर के विचरण करते हैं। अरे किसके लिए रो रहे हुए? तो पति तुम्हारा सामने है। बोले लेकिन आत्मा तो नहीं। बोले आत्मा को तुमने देखा था? बोले नहीं देखा था। बोले जब नहीं देखा तो काहे लड़ रही हो, रो रही हो? अरे ये जीवन कैसा है, जैसे नदी बह रही हो और उस नदी में बहुत से लकड़ी के टुकड़े फेंक